जय जोहार, जय सेवा, जय आदिवासी, जय मूल निवासी। 9 अगस्त हर साल आता है और हमेशा आता रहेगा। जैसा साल के अन्य 364 तारीख आते हैं, पर कुछ तारीखों का महत्व होता है, इतिहास होता है, जो हमें कुछ याद दिलाने, कुछ स्मरण कराने और कुछ सोचने के लिए कहने ही आते हैं। हमारे देश में पिछले कुछ ही सालों में इस 9 अगस्त को लोग जानने समझने लगे हैं, वरना वर्ष 1994 से ही उस संयुक्त राष्ट्र संघ, जो विश्व के 193 देशों का संगठन है, जो इन राष्ट्रों या कहें सारी दुनिया को पारस्परिक मैत्री, भाईचारा, समन्वय, एक दूसरे के अधिकार एवं स्वतंत्रता का सम्मान करने, शिक्षा, स्वास्थ्य को हर व्यक्ति को पहुंचाने और गरीबी से निकालने के उद्देश्य को लेकर द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 24 अक्टूबर 1945 को गठन किया गया। उसी ने 9 अगस्त को इस धरती के सबसे पुराने बासिंदों, इंडिजिनस पीपुल यानी आदिवासियों के अशिक्षा, गरीबी, स्वास्थ्य सेवाओं के अभाव, बेरोजगारी, बंधुआ मजदूरी और मुख्य धारा से उपेक्षा जैसी वैश्विक समस्याओं के निराकरण के प्रयोजन से इसे विश्व आदिवासी दिवस या कहें इंटरनेशनल डे ऑफ द वर्ल्ड्स इंडिजिनस पीपल घोषित किया, ताकि सरकारें याद रखें कि इन असल भूमि पुत्रों के हितों के संवर्धन का विशेष ध्यान रखना है। संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा द्वारा पारित प्रस्ताव A/61/9.67 और एडिशनल 61/295 प्रस्ताव, जो कि आदिवासियों अर्थात मूल निवासियों के अधिकारों के बारे में घोषणा करता है कि मानव अधिकार परिषद के प्रस्ताव 1/2 दिनांक 29 जून 2006 एवं प्रस्ताव दिनांक 20 दिसंबर 2006 द्वारा आदिवासियों के अधिकारों के संरक्षण को अनुमोदित किया गया है। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा आदिवासियों के हित व संरक्षण में अनुच्छेद 1 से 46 की सभी बिंदुओं तक पारित आदेशों का एवं भारतीय संविधान की पांचवी अनुसूची के अनुच्छेद 244(1) में प्रदत्त प्रावधानों अधिकारों की न सिर्फ अवहेलना की जा रही, बल्कि दर्शाया ऐसा जा रहा है कि आदिवासियों का कोई अस्तित्व ही न हो। विडंबना है कि संविधान पारित होने के 74 साल बाद भी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान, ओडिशा, झारखंड, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश एवं अन्य राज्यों में अब तक 5वीं अनुसूची को लागू ही नहीं किया गया। भारत सरकार के पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशन डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग मंत्रालय ने दिनांक 5 जुलाई 2005 के ऑफिस मेमोरेंडम के रिवीजन ऑफ क्वांटम ऑफ रिजर्वेशन फॉर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस in case of direct recruitment of group C and D posts, normally attracting candidates from a locality or a region, विषय पर श्री KB वर्मा, डिप्टी सेक्रेटरी भारत सरकार के साइन से पारित है, कहता है कि पहला, the undersigned is directed to say that reservation for scheduled caste, scheduled tribe invades the direct recruitment to group C and D posts, normally attracting candidates from locality or a region which is generally fixed in proportion to the population of the scheduled caste and scheduled tribes in the respective states or union territories, was last fixed in 1985 on the basis of 1981 census. Reservation for other backward classes in such cases was fixed in 1993, keeping in view the proportion of their population in the respective states and union territories, subject to a ceiling of 27%. While also ensuring that the total reservation for SCs and STs and OBCs did not exceed the limit of 50% in any case. It has been decided to revise the quantum of reservation for SCs and STs and OBCs in case of direct recruitment to group C and D are posts normally attracting candidates from a locality or a region, keeping in view the figure of the 2001 census as given in answer to this office memorandum. This order will take effect from the date of issue of this office memorandum. However, the cases where requisitions for filling up the post have been sent to the recruiting agencies or posts have been advertised in accordance with the percentage of reservation existing prior to the issue of this office memorandum need to be reopened. It is requested that the content of this office memorandum may be brought to the notice of the all concerned. इसका मतलब है, अतः भारत सरकार के उपरोक्त आदेशानुसार
5वीं अनुसूची क्षेत्रों में ग्रुप सी और डी में 100% का आरक्षण है, परंतु जब तक राज्यों में 5वीं अनुसूची लागू नहीं होगी, इन प्रस्तावों, प्रावधानों और आदेशों का कोई औचित्य नहीं है। आज सरकारें 9 अगस्त के आयोजनों को रोकने के सारे यत्न कर रही है। पहले घोषित छुट्टी को रद्द कर दिया जाता है, कभी धारा 144 लगा दी जाती है, कभी महामारी एक्ट की धारा 188 लागू कर दी जाती है। इस तरह के इत्यादि बहाने लोगों को या तो अपने कार्यस्थल पर या घर पर रहने को बाध्य करती है। आज आदिवासियों के साथ साथ भारत का बहुसंख्यक मूल निवासी भी विश्व आदिवासी दिवस में जबरदस्त भागीदारी करने लगा है, और एक बड़े वर्ग जिसकी चिंता संयुक्त राष्ट्र संघ भारत का संविधान करता है, उस वर्ग के लिए 365 दिनों में से एक दिन देना भी सरकारों को खटक रहा है। संविधान प्रदत्त अधिकारों, विशेषाधिकारों जैसे 5वीं अनुसूची, पेशा कानून इत्यादि के ऊपर 144 और 188 धाराओं को रखकर वो भी तब जब अन्य राजनीतिक व धार्मिक आयोजनों के लिए दी जाने वाली अनुमतियां छूट व बिना छूट के भी अनदेखा करने का प्रशासनिक नजरिया रोज ही दिख रहा है। विश्व आदिवासी दिवस के आयोजनों को अटकाए जाने की स्पष्ट नीति, पुलिस व प्रशासन को आगे कर अनुमति देने न देने की बहानेबाजियां एक प्रजातांत्रिक व्यवस्था को राजशाही व्यवस्था की तरफ मोड़ने का तरीका लगने लगा है। व्यवस्था सही रहे, यह मकसद सही है, शासन प्रशासन को इस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, बनिस्बत इसके कि व्यवस्था सही रखने के नाम पर आयोजनों पर ही रोक लगा दी जाए। ध्यान रहे कि आदिवासी या कहीं आदिवासियत ही है जिसने पर्यावरण को संरक्षित कर रखा है, जिसे जल, जंगल, जमीन को मात्र जीवन यापन के लिए दोहन करने का सिद्धांत पता है, वरना भौतिकता की भूख में प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध दोहन पूरी धरती को कहाँ लेकर जा रहा है, जहाँ भयंकर गर्मी, बाढ़, हिमस्खलन, रोजमर्रे की घटनाएं होती जा रही हैं। धरती को बचाना है तो आदिवासियों को बचाना होगा, आदिवासियों को बचाना है तो आदिवासियों को बचाना होगा, उनके संवैधानिक अधिकारों को बचाना होगा, वरना अभी हाल फिलहाल में कोरोना में ऑक्सीजन को तरस रहे लोगों को हमने देखा है, और आगे उस हर प्राकृतिक जरूरतों को हम तरसेंगे। पुनः आप सबको विश्व आदिवासी दिवस की कोटि कोटि शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। जोहार।